राधे कृष्ण दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा आप सभी के सुखी और स्वस्थ जीवन की कामना करती हूं और अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक का महीना बहुत ही पुण्य महीना माना गया है और कार्तिक महात्म्य सुनने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। मैं अपनी चैनल पर कार्तिक मास की कथा आपको सुना रही हूँ। अध्याय 1 मैंने आपको सुनाया है, तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम अध्याय 2 का श्रवण करेंगे। अध्याय 1 में सत्यभामा जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा है कि मैंने कौन सा पुण्य किया था जिससे कि मुझे आपकी प्राप्ति हुई है और मेरे पुण्य जन्म की कथा सुनाइए। तो अध्याय 2 में भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा के पूर्व जन्म की कथा सुनाई है। तो कथा का श्रवण करते हैं। सबसे पहले बोलेंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए हम कथा सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब गुणमती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी। हे नाथ, हे पिता, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की कौन रक्षा करेगा और मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो अब कोई ठिकाना भी नहीं है। इस प्रकार विलाप करते हुए गुणवती चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की ही भांति करुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभली तो उसे ध्यान आया कि पिता और पति की मृत्यु के बाद मुझे उनकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसलिए उसने अपने घर का सारा सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से उसने अपने पिता और पति का श्राद्ध आदि कर्म किया। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 पहर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किए। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि पर सूर्य आता है तब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने व उपवास करने वाले मनुष्य मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हैं तो स्नान और व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य साक्षात भगवान विष्णु के समान हैं। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वस्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले मनुष्य जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पा जाते हैं। यह सुनकर गुणवती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर भी हो गई। फिर भी वह किसी प्रकार गंगा स्नान के लिए चली गई। गंगा तक तो वह पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। तब मेरे दूत उसे मेरे धाम में ले आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए, जो इस समय यादव हैं। तुम्हारे पिता पूर्व जन्म में देव शर्मा थे तो इस समय सत्राजीत हैं। पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है और हे देवी, तुम ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव के कारण ही तुम मेरी अर्धांगिनी हुई है। पूर्व जन्म में तुमने मेरे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इस समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म में जो तुमने दीपदान किया था उसी कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुमने घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूँकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल पति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से
इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी के कारण मेरा और तुम्हारा कभी वियोग नहीं होगा। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत आदि करने वाले मनुष्य मुझे तुम्हारे समान प्रिय हैं। दूसरे जप तप यज्ञ दान आदि करने से प्राप्त फल कार्तिक मास में किए गए व्रत के फल से बहुत थोड़ा होता है, अर्थात कार्तिक मास के व्रतों का 16वां भाग भी नहीं होता। इस प्रकार सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। तो ये थी कार्तिक महात्म की अध्याय 2, कार्तिक मास की कथा 2 है। हम अगले वीडियो में तीसरा अध्याय सुनेंगे। आइए चलिए सुनते हैं तुलसी चालीसा और तुलसी माँ की आरती। अथ श्री तुलसी चालीसा। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रियसी श्री वृंदा गुण खानी। जय नंदिनी जय पूजिता विश्व पावनी देवी, जयति पुष्य सारा सुरभि हरि जीवनी सुर सेवी। श्री हरि शीस विराजिनी देहु अमरवर अम्बे, जनहित दे वृंदावनी अब जन करहूँ विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राणुर से तुम प्यारी, हरि हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीन्हो, जब कर जोरी विनय हम कीन्हो। हे भगवंत कंत मह होऊ, दीन जानि जाने छोड़ूं। सुनि लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्हो श्राप क्रोध उर आनी। अस आयोग वर मांगन हारी, होई है विपट तुम जड़ तनुधारी। सुनि तुलसी श्रेयो तेहि ठामा, करो वास तनु नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु समुख जनि हो विहाला। समय पारि है हो पति तोरा, पूजहु आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भाई भई तुलसी तु वामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे चाक्यो प्रेम लखिनाहि। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। भयो गोप वह दानव राजा, शंख चूड़ नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासुकी नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस है कल्प बीत जब गए हूँ, कल्प तृतीय जन्म तब भय हूँ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करि अति द्वंद अतुल बल धामा, लीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिवहारे, मरहि न तब हरहि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारी। जब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डींग हरि पहचो जाय। शिव हित लही करी कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तेहि भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनि वृंदा उर शोक अपारा। तेहि छड़ दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर ही जस हथ्यो अभीता, सोई रावण है हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पतहि संहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होए तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लाख्यो नन निज करतहि पति को, छलन चहो जब पार्वती को। जड़मणि तहु अस हो जड़ रूपा, जगमहि तुलसी विपट अनूपा। धरो रूप हम शालिक रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हमहि चढ़ाई, सब सुख भोग परम पद पाई। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन राजनी हारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल हरे न प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छारी, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर इक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयागते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होई है सुखी भाषहि त्रिपुरारी।
तुलसी चालीसा पढ़हि तुलसी तक गृहधारी, दीप दान करि पुत्र फल, पावहि बांध्यो नारी। सकल दुख दारिद्र हरि, हरि है परम प्रसन्न, अतिशय धन जन लाहसी गृह, बसहि पुरा अन्न। तहि लहि अधिमत फल जगत महे, लहि पूर्ण सब काम, जय दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरिधाम। तुलसी महिमा नाम लख, हलसी सुत सुख राम, मानस चालीसा रच्यो, जगमह तुलसी धाम। इति से तुलसी चालीसा समाप्तम। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। अब तुलसी माता की हम आरती पढ़ेंगे। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की, कंचन थाल कपूर की बाती, करत प्रकाश हृदय दिन राती, देखी लक्ष्मी हूँ दौड़ी आती, नित नव होती आरती घी की, जो उन्नति नित चहे सुमति मति, तुलसी ही भजहि कहीं कमलापति। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की, तुलसी दल बिनु जिन्हें लगे अति, मैं और मिठाइयों फीकी, हे भगवती सती भय भंजनी, तुलसी पाप ताप मद गंजनी। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की, नित नूतन मानस मन रंजनी, हरि की परम प्रिया अतिनी की। प्रेम होत जह तुलसी माही, भूलहि तह यमदूत न जाहि, सुंदर दास रहत अगनाही, भजति मिटह भव जलनी जी की। आरती वृंदा तुलसी जी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की, आरती वृंदा तुलसी जी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। तो ये थी तुलसी महारानी की आरती, जो शाम को जब आप दीपदान करेंगे या सुबह दीपदान करेंगे तो तुलसी माँ को ज़रूर आप आरती करें तुलसी माँ की। और 1 महीने, आप साल भर तुलसी को दिया नहीं जलाते हैं, लेकिन ये कार्तिक मास में आप तुलसी में दिया जरूर जलाएं। तुलसी माँ को शाम के समय स्पेशली आप दिया जरूर जलाएं। तो आप सभी को कार्तिक मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपको मेरी आवाज़ पसंद आ रही हो, मुझसे कथा सुनना पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। ये कार्तिक मास हम सब के जीवन में सुख और खुशहाली, ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि लेके आए, इसी की कामना करते हुए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और आपको सभी अध्याय के करके इस महीने में आपको कार्तिक मास के मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।